गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे इकाई 5 त्रिभुज अभ्यास 5B कंप्लीट हो गई है हमारी और इसके पहले की वीडियो में। और आज हमें स्टार्ट करना है अभ्यास 5C। अभ्यास 5C स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक शब्द आ रहा है शीर्ष लंब, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। शीर्ष लंब है क्या बच्चों? तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब जो हैं रेखाखंड, उनको त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। क्यों होंगे 3 शीर्ष लंब? क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाएं जो हैं उसकी क्या कहलाएंगी? 3 शीर्ष कहलाएंगी। और उन 3 शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब जो हैं वो क्या कहलाएंगे? शीर्ष लंब कहलाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारा ABC एक त्रिभुज है, तो बिंदु A से सामने वाली भुजा पर हमने लंब डाला तो ये क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। इसी तरीके से बिंदु B से भी हम एक लंब डालेंगे AC सामने वाली भुजा पर, तो ये भी क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर बिंदु C से भी हम सामने वाली भुजा पर डालेंगे लंब, तो ये भी क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। तो 3 शीर्ष हैं ABC और इन शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब शीर्ष लंब कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गए? शीर्ष लंब हो गए। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात आ रही है बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान से, ये तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। आपस में जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो कौन सा बिंदु है? एक ही बिंदु है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे एक और त्रिभुज है, उसमें भी दिखाया गया है कि बिंदु C से ये सामने वाली भुजा पर CF एक लंब डाला गया है, तो ये क्या कहलाएगा? CF एक शीर्ष लंब कहलाएगा। बच्चों आप लोगों ने देख ही लिया कि त्रिभुज के जो शीर्ष लंब हैं वो एक ही बिंदु से होकर के गुजरते हैं। अब एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं, इससे क्या मतलब हुआ कि शीर्ष लंब जो हैं वो संगामी होते हैं। एक ही बिंदु से गुजरने को क्या कहा जाता है बच्चों? संगामी होते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंबों यानी तीनों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर चित्र की ओर देखिए, ये तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से जा रहे हैं। अगर हमने इस बिंदु का नाम O दे दिया है तो यहाँ पर उस जो बिंदु O है बच्चों क्या कहलाएगा? आपका लंब केंद्र कहलाएगा। बिंदु O लंब केंद्र कहलाएगा। और ये तीनों बिंदु एक ही उससे होकर गुजर रहे हैं, तीनों जो ये शीर्ष लंब है। तो ये इसका क्या तात्पर्य हुआ कि तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों एक अभ्यास 5C स्टार्ट करने से पहले एक विशेष बात दी हुई है कि त्रिभुज का लंब केंद्र निकालने के लिए 2 शीर्ष लंब खींचना ही पर्याप्त है, क्योंकि तीसरा शीर्ष लंब भी इसी प्रतिच्छेद बिंदु या लंब केंद्र से होकर के जाता है, क्योंकि तीनों शीर्ष लंब क्या होते हैं? संगामी होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास 5C की ओर बच्चों। पहला इसका प्रश्न है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी हैं। तो यहाँ पर दिए हुए हैं, नाप दी हुई है 3.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। प्रश्न में बच्चों दिया हुआ है 3.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। 3 हमारे पास सेंटीमीटर दिए हैं। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला लेके चल रहे हैं। 5.4 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच लिया। अब रेखाखंड 5.4 का मतलब है कि यहाँ पर हमें 0 रखना है। 0 से लेकर के कहाँ तक हमने मान लीजिए यहाँ 0 लिया और एक मान लीजिए हमने एक रेखा खींची है। ठीक है, और यहाँ पर रख दिया हमने, यहाँ पर A है, ये अब B बिंदु 5.4 सेंटीमीटर चाहिए है, तो चाहे तो आप बच्चों चाप लगा सकते हैं या इसी की सहायता से 5.4 सेंटीमीटर जो है, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को 5.4 सेंटीमीटर। 5.5 मत करिएगा, 5.4। ठीक, 0 से यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया जिसका नाप है 5.4 सेंटीमीटर। चाहे तो आप स्केल में जो है प्रकार की सहायता से 5.4 सेंटीमीटर का लेकर के और यहाँ पर चाप लगाएंगे। ठीक, तो ये इस तरीके से बिंदु भी हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद दिया है दूसरा सेंटीमीटर दिया है
4 सेंटीमीटर। तो ए को केंद्र मान करके जो है 3.4 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। स्केल में से बच्चों 3.4 सेंटीमीटर नापिए, यहाँ पे 0 रखिए। समझ में आ रहा है किस तरीके से नापा जाता है। 0 नोक पे जो हमने 0 रखा और इसके बाद 3.4 सेंटीमीटर तक हम लोगों ने नापा। तो यहाँ पे 0 रखा, ठीक। अब यहाँ पर 3.4 सेंटीमीटर दिख रहा है बच्चों, 3.4 सेंटीमीटर आप लोगों को, ठीक। अब ये हमने नाप लिया। अब इसको हमें क्या करना है बच्चों, बिंदु ए से ए को केंद्र मान करके 3.4 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लगाया, ठीक है। ये देखिए, ये हम लोगों ने एक चाप ये लगा दिया। अब क्या करना है, इसके बाद दिया है दूसरा भी दिया हो ना, उसकी नाप कितनी दी हुई है, वो 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, स्केल की सहायता से जो है वो 4.5 सेंटीमीटर नाप करके और बिंदु बी से चाप लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए 4.5 सेंटीमीटर खींचिए, यहाँ से 4.5, ये देखिए 4.5 दिख रहा है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर। अब इसको लेकर के बिंदु बी से हमें चाप मारना है, ठीक। बिंदु बी से हम एक चाप मारेंगे 4.5 सेंटीमीटर का। तो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है, ये बिंदु होगा हमारा सी। यहाँ से सी से ए को मिला दीजिए और सी से हमने बी को भी मिला दिया, ठीक है। तो ये त्रिभुज ए बी सी हमारा अभीष्ट त्रिभुज हो गया, यानी जो त्रिभुज दिया गया है नाप के अनुसार वो हमारा बन गया है। अब क्या करना है बच्चों इसमें, अब हमें उनके दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींच लिया और उनके शीर्ष लंब खींचना है और जांच करना है कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी है। जो हमें जो ABC त्रिभुज प्राप्त हुआ है, इसमें हमें शीर्ष लंब खींचने हैं। तो यहाँ 5 यहाँ सेंटीमीटर चाहे तो आप लिख सकते हैं, 5.4 सेंटीमीटर था, ये 4.5 सेंटीमीटर था और ये 3.4 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें शीर्ष लंब खींचना है। तो शीर्ष जो है, मान लीजिए अब हमें सी से लंब, इस पे लंब खींचना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, बिंदु सी पर जो है ये रख कर के प्रकार और इसकी सहायता से हम एक ऐसा चाप लगाएंगे कि जो सामने वाली भुजा, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसा चाप लगाएंगे कि जो सामने वाली भुजा है ए बी, इसको दो अलग अलग भागों में कट करें, ठीक। तो हमने ये चाप लगा दिया, ये हमने चाप हमने ये अरे ये तो बड़ा हो जा रहा है, तो छोटा चाप लीजिएगा आप। ये चाप थोड़ा बड़ा हो गया, हमें ये चाप नहीं लेना, थोड़ा छोटा चाप लीजिए। हाँ, ये देखिए, ये मैंने लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो ये चाप लगा है, ये सामने वाली भुजा को ये 2 बिंदुओं पर काट रहा है। अब इन 2 बिंदुओं से जो है वो हमें क्या खींचना है, लंब खींचना है। तो इन दोनों बिंदुओं से जो है लंब खींचने, इन दोनों बिंदुओं पर लंब खींचने के लिए हमें क्या करना बच्चों, ये जो बिंदु दिया है, ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुए ना 2 आपके ना, इसको चाहे तो आप नाम दे सकते हैं, इसका नाम डी दे दीजिए और ये इसका नाम ई दे दिया। डी और ई से जो है वो हमें क्या करना है, अब आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लगाना है, ठीक है। ये हमने एक चाप यहाँ लगा दिया और सेम वही चाप जो है वो हमने बिना हिलाए डुलाए इस तरफ भी लगा दिया, ठीक। तो जो इनका कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, उस कटान बिंदु को और सी बिंदु को मिलाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, बिंदु सी और कटान बिंदु को मिलाती हुई हमने एक रेखा खींची, ठीक, जो कि ये बिंदु सी से इस भुजा पर शीर्ष लंब है, लंब हो गई, ठीक है। यही प्रक्रिया हमें इन तीनों भुजाओं के साथ करनी है। तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए ये BC भुजा है, इससे हमें क्या करना है, ये BC भुजा पर लंब डालना है बिंदु ए से चूँकि हमें लंब डालना है, तो हम ए बिंदु से इस तरीके से लेंगे चाप कि जो इस जो सामने वाली भुजा है, इसे 2 भागों में काटे। अब बच्चों यहाँ हमने क्या किया, बिंदु ए से हमने एक चाप यहाँ पे इस तरीके से लगाया। तो ये हमें 2 कटान बिंदु प्राप्त हुए। ए चूँकि सी से इस त्रिभुज से बाहर प्राप्त हो रहा था, तो इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है बच्चों। अब इसके बाद क्या किया हमने, इस कटान बिंदु पर फिर यहाँ पर एक चाप लगाया है और जहाँ पर ये रेखा पे काट रहा है, दूसरा चाप जो है इस बिंदु से रख करके ये लगा है।
तो इस प्रकार जो बिंदु प्राप्त हुआ है उसको हम ए से मिलाते हैं। तो जो ये बिंदु प्राप्त हुआ है वो किस पर लंब होगा? बिंदु ए पर लंब होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो प्राप्त हुआ बिंदु है वो बिंदु ए से शीर्ष लंब है। ठीक, तो ये दो बिंदु तो यहाँ पर उनका कटान बिंदु दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? बिंदु बी से भी सामने वाली भुजा पर हमें एक क्या करना है? शीर्ष लंब खींचना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बिंदु बी से इस तरीके से चाप लगाना है कि वो जो सामने वाली भुजा को दो भागों में काटे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये हमने लिया, एक चाप लगाया है। ठीक है, तो ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, ये जो हमारी रेखा है सी वाली, उसको हमने आगे की ओर बढ़ाया। ठीक, ये इधर, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है, ये यहाँ पे एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ है ना, इससे जो है आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के हमने एक जो है वो क्या किया, चाप लगाया ये। ठीक, और इसके बाद सेम वही चाप जो है वो हमने यहाँ पर भी लगाया। जो यहाँ पर एक कटान बिंदु है ना, ये इधर से हमने एक चाप लगा दिया बच्चों। तो ये इस तरीके से, तो ये एक हमारे पास में बिंदु जो प्राप्त हुआ है उससे हमें बी को मिलाना है। ध्यान दीजिएगा, बी को मिलाना है। बिंदु बी को हमने, ये बिंदु बी को, ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है चाप लगाने के बाद, उससे हमने इसको मिलाया। ठीक, अब यहाँ पर गौर कीजिए थोड़ा बच्चों, ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि ये जो लंब है इसका बिंदु बी से जो शीर्ष लंब जा रहा है, ये इसका भी आप नाम दे दीजिए। इसका ये मान लीजिए, इसका नाम हमने दे दिया है। ये इसका लंब जो जा रहा है त्रिभुज ए बी सी, ये है हमारा। बाकी सारी लाइनें डॉटेड खींचिएगा आप। तो ये तीनों का कटान बिंदु है, ये बिंदु ओ है। यहाँ पर आपको एक गोला दिख रहा होगा, ये ठीक है। ये बिंदु जो है ये ए से सामने वाली भुजा पर शीर्ष लंब है, ये बी से सामने वाली भुजा ए सी पर शीर्ष लंब है ये, और ये सी से जो है सामने वाली भुजा का शीर्ष लंब। ये तीनों जो है शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होकर के गुजर रहे हैं। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ बच्चों कि हमारी ये जो प्रमेय है वो सत्य है, या ये जो जांच है वो हमारी सत्य है कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या होते हैं? संगामी होते हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया बच्चों, जितनी पहले त्रिभुज की रचना की है और उसके बाद सामने वाले शीर्ष बिंदुओं से जो है सामने वाली भुजा पर जो है वो लंब खींचे हैं। लंब खींचने का मेथड जो है आपको पता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने सी से खींचा था, तो सामने वाली भुजा पे एक चाप लगाना है। जो दो बिंदु प्राप्त होंगे उनके आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के बच्चों चाप लगाना है, और जो कटान बिंदु आएगा वो सामने वाले भुजा ये बिंदु पर ये जो है उसको मिलाना है, ये शीर्ष लंब कहलाएगा। ठीक है, यही प्रक्रिया आपको तीनों लाइनों में करनी है। रचना के चरण लिखना अनिवार्य है बच्चों। रचना के चरण भी आप लिख लीजिएगा। जो जैसा हम लोगों ने किया है सेम वही चीज़ आपको रचना के चरण में अपने शब्दों में लिखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से बच्चों इसका पार्ट जो है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो आपके होमवर्क है। आपको त्रिभुज बनाना है, और त्रिभुज बनाने के बाद जो है वो सामने वाले शीर्ष से जो है, जो शीर्ष है उससे सामने वाली भुजा पर क्या डालना है? आपको लंब डालना है। ठीक, और लंब को देखना है। जब आप लंब डालेंगे तो आपको दिखेगा कि वो तीनों लंब एक ही बिंदु से होकर के गुजर रहे हैं, यानी शीर्ष लंब क्या है? संगामी हैं। तो ये तीनों जो है वो आपके होमवर्क हैं, ये आप करिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी खींचिए, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ठीक है, और ए से शीर्ष लंब ए एल खींचिए। माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या नहीं। ये चित्र बना हुआ है बच्चों। यहाँ पर ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है, और यहाँ पर ए एल क्या है? शीर्ष लंब है। माप कर हमें बताना है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या नहीं। बी एल बराबर, अब ये आपको नापना है स्केल की सहायता से और बताना है कि ये है कि नहीं, कथन सत्य है कि नहीं है। तो इसके लिए आप स्केल लीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो आपके बुक में चित्र बना हुआ है ये तो समझाने के लिए बना हुआ है, मैं ऐसे में कर दे रही हूँ, मगर आप अपनी कॉपी में एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइएगा। समद्विबाहु से मतलब क्या तात्पर्य है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, यानी ए बी और ए सी को आप बराबर नाप कर खींचिएगा और ए से जो है वो लंब डालिएगा। ठीक, इसके बाद आप अपने कितनी भी नाप का बना सकते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो सत्य हैं या नहीं वो आपको प्रूफ में करनी है। तो यहाँ पर पहला है बी एल बराबर एल सी। तो बी एल हम नाप लेते हैं बच्चों, कितना आ रहा है हमारा? बी से एल के बीच की दूरी है 1.5
बी से एल की दूरी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, तो ये लगभग है आपकी 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 लाइनें यहाँ की बची हुई हैं तो 1.8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से एल सी को भी नाप लीजिए, ये देखिए कितना आ रहा है आपका, ये एल सी जो है ये भी देखिए हमारा लगभग ये भी बच्चों देखिए 1.8 सेंटीमीटर के लगभग आ रहा है। दिख रहा होगा आपको बच्चों, ये 1.8 सेंटीमीटर है। तो ये है आपका, यानी बी एल और एल सी क्या है आपस में बराबर है। तो ये कथन क्या हुआ बच्चों आपका, सत्य है या नहीं, तो ये कथन आपका सत्य हुआ। ठीक है, अब इसी तरीके से कोण बी और कोण सी को नापना है, तो कोण बी और कोण सी जो है आप चांदी की सहायता से नाप सकते हैं। तो ये हमने कोण बी को नापने के लिए लिया है चांदा। इसके लिए जो है वो क्या करना है, हमें देखना है, यहाँ पर 0 से 0 मिलाइए बच्चों, 0 की लाइन जो है मिलेगी, तो ये आ रहा है हमारा, ये 50 अंश के लगभग आ रहा है। अब ये देख लेते हैं, हाँ 50 अंश आ रहा है। और ये कोण सी भी इस तरफ से नापना है, तो यहाँ पर इसको 0 के साथ मिला लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा 0 हो गया, ये 0 वाली लाइन से 0 लाइन को मिलाते हैं बच्चों, तो ये भी जो है वो हमारा, ये देखिए ये, ठीक, ये भी जो है वो 50 अंश के लगभग आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कोण बी और कोण सी भी आपस में बराबर है, तो ये भी क्या होगा, सत्य, ये सत्य हो गया। ठीक, और ये भी क्या हो गया हमारा, सत्य हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर इस कोण को भी आपको नाप लेना है, इस कोण को भी नाप लेना है, तो ये भी कथन आपका क्या होगा, सत्य ही होगा, क्योंकि ये नाप के देखिएगा सत्य होगा। शीर्ष लंब एएल ने समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया है। तो ये कथन सत्य है कि नहीं, तो ये भी कथन सही होगा। क्यों, क्योंकि ये भुजा जो है इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और साथ ही बच्चों कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर है। तो भुजा कोण बी कोण सी के बराबर आ गया, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर आ गई। तो भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। तो ये सत्य है ये भी कि हाँ सर्वांग सम त्रिभुज में बांट दिया। ठीक, समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण C क्या है, समकोण है। यहाँ पर C कोण क्या दिया है, समकोण है, यानी यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। तो यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान दीजिए कि लंब केंद्र आपको बताना है। लंब केंद्र यानी अब चूंकि इसका मतलब है 90 अंश का कोण है, समकोण है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी, ये भुजा क्या होगी, ये BC भुजा पर क्या होगी, लंब होगी। तो ये एक लंब हो गई रेखा, और BC जो है वो AC पर लंब होगी। समझ में आ रहा बच्चों, ठीक है। तो ये भी लंब हो गई भुजा, यानी कि जो है ये दोनों क्या है आपस में जो है वो शीर्ष लंब। ये AC जो है ये A से BC पर डाला गया शीर्ष लंब है, और BC जो है बिंदु B से AC पर डाला गया शीर्ष लंब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका लंब केंद्र क्या होगा, बिंदु C ही होगा। इस तरीके से बिंदु C क्या हो गया, वो लंब केंद्र होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों आज अभ्यास 5C यहीं पर समाप्त हुआ, और कल हम आगे पढ़ेंगे अभ्यास 5D। आपको बच्चों मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा बच्चों, ताकि आपको नए वीडियोज़ मिलते रहें। और दूसरे बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।